बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इतवार को अल्लाह ताला ने मौसम बड़ा अच्छा किया हुआ है। अच्छे मौसम में अच्छी बातों का मज़ा दुबाला हो जाता है। चंद अच्छे दोस्त हमें मिलने भी आए हुए हैं, जिनमें अजमल गादी साहब से हमारी आज पहली मुलाकात है और पहली मुलाकात में ही बड़ी दोस्ती हो गई है। गादी साहब साढ़े जंग दी ज़बान दे शायरिन, तो शायरी और मज़ा जो है ना वो जंग वालों के ख़मीर में है। लेकिन हम इंशाल्लाह गादी साहब से बातें करते रहेंगे। आज हम सबसे पहले इतवार की वजह से वकास को हमने रिक्वेस्ट की है। वकास माशाल्लाह कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में भी पढ़ाते हैं। ये इधर एक हाई स्कूल में आईटी टीचर भी हैं और कंप्यूटर के हवाले से अपना एक नाम रखते हैं। कई बच्चे मेरे पास आए थे जो साहिवाल के गिरदोनवा के रहने वाले हैं, नूर शाह के बच्चे, कमीर के बच्चे, छोटे छोटे देहातों के बच्चे। उनकी फरमाइश ये थी कि सर हमारी ना रहनुमाई का सिलसिला शुरू करें। तो मैं तमाम बच्चों को ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आने वाला दौर कंप्यूटर का दौर है। वैसे तो मौजूदा दौर भी कंप्यूटर का दौर है। हम सारे लोग जानते हैं कि अब दफ्तरों में बाकी तो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं। और कल मैं अखबार में पढ़ रहा था कि बरतानिया में तो अब शनाख्ती कार्ड भी डिजिटल हुआ करेंगे। पेपरलेस पेनीलेस हॉस्पिटल है हमारे पास, इंडस हॉस्पिटल। कागज़ और किताब का ज़माना ख़त्म होता जा रहा है। एआई आने वाला वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। वकास को हमने इसलिए आज बुलाया है कि वकास से हम पूछें। वकास, आपका बड़ा शुक्रिया। आपने कब शुरू किया कंप्यूटर पढ़ना? सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने सर मुझे बिल्कुल अपने पॉडकास्ट में लिया सर। सर बेसिकली मैंने जो कंप्यूटर है वो तकरीबन 2010 में सर पढ़ना शुरू किया। इसकी वजह क्या थी 2010 में कंप्यूटर चुनने की वजह क्या थी? जी सर ये बेसिकली मैं जिस फैमिली से बिलोंग करता हूँ उसमें कुछ ऐसा तो नहीं था कि मेरे पास कोई ऐसा कोई किसी किस्म का कोई कारोबार या कोई किस्म की जो चीज़ मेरे पास अवेलेबल हो। तो मुझे सर उस वक्त लगा कि चूँकि ये जो टेक्नोलॉजी है इसमें आजकल काफ़ी बूम है और अगर मैं इसको कर लूँगा तो मैं तकरीबन ना कोई अपना कोई और अगर मुझे कल को फ़र्ज़ किया कोई जॉब नहीं मिलती, बिकॉज़ उस वक़्त के ऊपर तो मैं जॉबलेस था और मुझे ये देखना था कि मुझे नेक्स्ट किस फील्ड को चूज़ करना है। कि फ़र्ज़ करता हूँ कि अगर मेरे पास, बिकॉज़ जो हमारी कंडीशन है उसके अकॉर्डिंगली तो यही होता है कि सम टाइम आपको जॉब मिलती है, सम टाइम उसमें देर भी हो सकती है। हाँ जी, बिल्कुल देर भी हो सकती है। तो उस वजह से सर मैंने फिर सोचा कि मुझे आई थिंक आईटी को चूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ आईटी एक ऐसी फील्ड है कि जिसके ज़रिए से मैं समझ सकता था कि मैं अगर कुछ इसमें अपना स्किलफुल ख़ुद को कर लूँ तो मैं घर बैठ के भी अपनी कोई अर्निंग कर सकता हूँ। तो मुझे सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए था और इसी चीज़ को माइंड में रख के सर मैंने आईटी को चुना। और वैसे भी जो आईटी थी सर उस वक्त ये फील्ड ट्रेंड कर रही थी। ट्रेंड इस वजह से कर रही थी कि जब लोगों को देखते थे कि वो आईटी की फील्ड के अंदर अपना एक नाम और मुकाम रख रहे थे, लोग हमारे इर्द गिर्द जॉब्स कर रहे थे। और इवन दो कि मैंने यूनिवर्सिटी में या मैंने कॉलेजेस जिसमें मैं पढ़ा हूँ, जब मैंने देखा कि हर कोई जो काम है डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल लाजमी है। अगर वो एक फ़िज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ का कोई टीचर है तो लाजमी वो भी अपने जो हैंड आउट थे वो किसी न किसी तरह से कंप्यूटर से प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा, अगर मैं किसी 2010 में भी? जी सर, किसी क्लरिकल स्टाफ को देखता था तो वो भी कंप्यूटर को यूज़ करता था। और उसके बाद जो मेरिट लिस्ट है और यानी जो वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल, इसका जो काम था ना इसको मैंने बड़ा करीब से देखा कि ये तकरीबन हर फील्ड के अंदर ही कंप्यूटर से हट के भी तमाम फील्ड के जो लोग थे इसको इस्तेमाल कर रहे थे। तो मुझे वहाँ से लगा कि चूँकि कंप्यूटर का इस्तेमाल हर जगह पे है तो लिहाजा मुझे अगर मैं इस फील्ड को चूज़ करता हूँ और इसमें मैं स्किलफुल ख़ुद को कर लेता हूँ तो इसमें मैं एक अच्छी अर्निंग कर सकता हूँ। बिकॉज़ हमारी जो बेसिकली एजुकेशन है, मैं कंप्यूटर की बात करूँ या हमारे जितने भी साइंटिफिक सब्जेक्ट्स हैं, ये हमें किसी न किसी तरह से अदब तो सिखाते नहीं है। ये बेसिकली हम कर रहे हैं अपना अर्निंग के लिए। तो जब अर्निंग ही करनी है तो हमेशा ये देखना चाहिए कि हमें उस फील्ड को चूज़ करना है जो कि उस वक्त ट्रेंड में है और जिसकी वजह से हम ये समझ सकते हैं कि हम कल को एक अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकते हैं। तो अदब जो आपने कहा ना, अदब आपको अल्लाह माफ़ करे उर्दू अंग्रेज़ी वाले भी कोई नहीं, इतने बच्चे मुद्दब रह गए। अदब का शायद सब्जेक्ट से कोई नहीं लेना देना सर, अदब। अब जो सारा अदब तख्लीक हो रहा है ना जी, वो कंप्यूटर की बदौलत हो रहा है। सर
हर बंदा अब अपना नॉवेल जो है वो प्रिंट करवाता है, सर और इतनी खूबसूरत खताती होती है, जिस चीज़ पे 100 सफ़ा लगता था जी अब वो 4 सफ़ों में वो चीज़ लिखी जाती है। सर और कंप्यूटर में अपना कॉलम जो है सर 15 मिनट में, आपको पता है मैं बोलता जाता हूँ, आपने ही 2-3 सॉफ्टवेयर करके दिए थे, सर बिल्कुल तो वो टाइप करते रहते हैं। जी सर 2-4 गलतियाँ हैं वो मुझे आप निकाल देते हैं। जी अब सर तो आपने जैसे मुझे समझाया है, मैं खुद भी वो गलतियाँ निकाल लेता हूँ। सर बिल्कुल आइंदा दौर का अदब जो है वो भी कंप्यूटर के बारे में ही लिखा जाएगा। सर सोसाइटी अदब ना आपकी सोसाइटी को डिपेक्ट करता है। सर 2010 के बाद अब हम 2025 में बैठे हैं। जी सर आपको क्या लगता है कि 2010 में और 25 में कंप्यूटर का जो असर और रसूख है वो कितना बड़ा है, कितना इजाफा हुआ है उसमें? जी सर ये जो 2010 था ना तकरीबन, वो ये एक ऐसी स्टेज थी कि जिस पे अभी जो कंप्यूटर था वो, यानी ये फील्ड स्टार्ट हुई है पाकिस्तान में। 2010 मैं के पाकिस्तान करीब। की बात कर रहा हूँ। और उस वक्त जब देखते थे कि जो मोबाइल थे वो उस वक्त इस तरह से, जैसे आजकल एंड्रॉयड मोबाइल और उसका जिस तरह से एक पॉजिटिव यूसेज है कंप्यूटर को लेके, वो वैसा नहीं था। और शाज़ नादर आपको लोग मिलते थे जिनके पास मोबाइल था, और साथ में अगर एंड्रॉयड मोबाइल था तो ये बड़ी बात थी। और पाकिस्तान में जो 4G या 5G नेट है, आपको पता होगा कि वो भी 2010 के तकरीबन ऑलमोस्ट करीब इसके अंदर बूम आया। तो ये जो टेक्नोलॉजी का बूम था वहाँ से जस्ट स्टार्ट हो रहा था। तो आजकल सर 2025, और अगर इसकी इरा में देखा जाए तो बिल्कुल जो कंप्यूटर है वो आजकल एडवांस है। और कंप्यूटर के अंदर, चूँकि सर आपने वेरी फर्स्ट अपने इंट्रो में जिक्र किया कि AI, तो AI के यूसेज से जो कंप्यूटर है वो बहुत ही ज़्यादा, उसने ना उसमें एक एक्सेप्शनल टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उसने इजाफा किया। और वो सर अगर देखा जाए आजकल ChatGPT आ गई है, आजकल परप्लेक्सिटी का दौर है। अब कोई भी चीज़ है, कोई भी कॉलम है, कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो एक सिंगल क्लिक के ऊपर वो सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। यानी कि पहले हम वर्ड के अंदर या एक्सेल के अंदर या सबसे पहले थीसिस को किसी न किसी वेबसाइट से डाउनलोड करते थे, लेकिन आजकल हमें जिस किस्म का मटेरियल चाहिए हम एक जस्ट क्वेश्चन रेज करते हैं। और चूँकि जो ChatGPT है वो न्यूरल नेटवर्क्स के ऊपर बेस करती है, तो वो अल्फाज को आपस में किसी तरह से कनेक्ट करके हमें, चाहे वो मजमून के फॉर्मेट में है या चाहे वो कोई भी शॉर्ट किसी चीज़ के बारे में पैट इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वो सारी प्रोवाइड कर रहा है। तो सर ये है। इसके अलावा आजकल सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, इसके अलावा ऐप्स आ गई हैं। तो इसकी वजह से अगर मैं देखूँ तो 2025 और 10 ये है डिफरेंस बिटवीन दीज ईयर्स। मैं तो जो आप विकास, जो मैं आपको और अपने सारे सुनने वालों को कहना चाहूँगा ना, मैं तो चूँकि ज़ाहिर है 2006 से मैंने PMS किया, सर और पंजाब की सबसे प्रीमियर सर्विस है पाकिस्तान में। आपको पता है ब्यूरोक्रेसी का एक, ज़ाहिर है सारे हमारे दफ्तर में दुनिया का हर तरह का काम हो रहा होता है, तहसीलें चल रही होती हैं, सर तहसीलें चल रहे होते हैं, डिवीज़न चल रहे होते हैं। सर पहले AC कहीं आता था ना मीटिंग में, तो उसके साथ उसका सबसे जो पुराना दफ्तर का सबसे समझदार सुपरिटेंडेंट होता था वो आता था। अब जब AC साहब किसी दूर दराज की तहसील से ज़िले में या डिवीज़न में मीटिंग के लिए आते हैं, तो उनके साथ वो लड़का होता है जो कंप्यूटर जानता होता है। दुरुस्त फरमाया सर, बिल्कुल। आप हर आदमी को छुट्टी दे देते हैं। जो अब आपको पता है DC साहब, आप देखते रहते हैं मीटिंग्स में, सर जो DC साहबान हमारे पास मीटिंग के लिए तशरीफ़ लाते हैं, उनके साथ और कोई हो ना हो, SNA सिस्टम नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो कंप्यूटर जानने वाला एक बंदा है, वो लाजमी होता है। लाजमी। और कमिश्नर ऑफिस में भी आपको पता है हमारा दफ्तर, जो हमारा वो वीडियो कॉन्फ्रेंस असिस्टेंट है, सर VCA, या जो हमारा DBA है, डाटा बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटर, उनके बगैर अब दफ्तरों का तस्वर ही नहीं है। जी सर। अब तो अफसर जो आ रहे हैं CSS करके, PMS करके, दिगर डिग्रियां लेके, उनको हर किसी को कंप्यूटर आता है। सर जब आपकी प्रमोशन की ट्रेनिंग होती है, उसका एक अहम जो वक्त है, एक इंतहाई सिग्निफिकेंट पोर्शन IT की ट्रेनिंग पर गुजर जाता है। सर अब तो लिटरेसी का मतलब ही कंप्यूटर लिटरेट होना है। मुझे याद है मेरी लाहौर में पोस्टिंग हुई, तो मैंने कहा, जो मेरा एक बच्चा था, कि यार मुझे ज़रा ना लेटर कंप्यूटर पे लिखना तो सिखाओ। उसने कहा कि सर आप मजाक कर रहे हैं, ये कैसे हो सकता है कि आप नौकरी कर रहे हैं और आपको ना कंप्यूटर पे लेटर लिखना ना आता हो। तो अब आप देखें ना, हर आदमी के पास स्मार्टफोन है। ये वट्टू साहब हमारे पास बैठे हैं, अभी ये अपना फ़ोन खोले बैठे हैं। जी कोई इनको मैसेज आया होगा WhatsApp पे, कोई इनको Facebook पे कोई चीज़ आई होगी। सर हमने
कॉलम लिखना होता है, कमांड देते हैं, तमाम अहादीस आ जाती हैं। बिल्कुल सर। तो अदब भी अब एआई के बगैर नामुमकिन है, सर। और अदीब हजरात भी बड़े सुखी हो गए हैं। सर। अदीबों का काम ये है कि जो एआई की वजह से मसाइल हो रहे हैं सर। उसकी वो डायग्नोसिस भी करें, शनाख्त भी करें, सर। और फिर अदब और टेक्नोलॉजी को इस तरह जोड़ें कि सोसाइटी की बेहतरी के लिए काम आए। सर। तो आप ना क्या पैगाम देंगे? आपके कितने दोस्त हैं जिनको नौकरी नहीं मिली मगर वो नौकरी के मोहताज भी नहीं है? सर। सर मैं बिल्कुल ऐसे सर बहुत सारे दोस्त हैं, और चूँकि मैं एक आईटी की फ़ील्ड से हूँ, तो आईटी की फ़ील्ड के अंदर मैं ये बता सकता हूँ कि हम जब 2010 में जब मैंने वेरी फर्स्ट टाइम इसमें एडमिशन लिया आईटी में, उस वक्त हमारे साथ तकरीबन कोई 38 के करीब लोग थे। उन 38 में से अगर देखा जाए तो तकरीबन जो मेरे साथ इंटैक्ट में है, और मैं चूँकि सारी क्लास को जानता हूँ, डिफरेंट तरह से ग्रुप्स के अंदर भी चूँकि ऐड होते हैं तो डिस्कशन होती रहती है, तो देखा जाए तो तकरीबन कोई 12 से 13 लोग ऐसे थे जो एक बाकायदा एक प्रोफेशनल आईटी की फ़ील्ड को पढ़ने के बाद भी जो किसी न किसी गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब उसकी तरफ गए हैं। बाकी जितने भी दोस्त हैं उनमें से कुछ बाहर सेटल हो गए या कुछ अपना जो प्राइवेट काम कर रहे हैं, और माशाल्लाह से वो घर में बैठ के काम कर रहे हैं। बल्कि हमारे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं कि जिन्होंने खुद सीखा है और वो लोगों को सिखाते भी हैं और साथ में अर्न भी कर रहे हैं। मेरे तो जो साहिवाल में दो बेहतरीन दोस्त हैं ना, सर। सबसे पहला जो मैं आया साहिवाल तो जो चंद पहले लोग मेरे दोस्त बने उनमें से एक ज़फ़र जोया साहब भी हैं। सर। अल्लाह ताला उनके ख़ानदान के तमाम लोग जो बाबू सर टाप के हादसे में अल्लाह के पास चले गए, अल्लाह ताला उनको दर्जे उनके बुलंद करे। वो दुनिया में वो हादसे का थोड़ा चर्चा रहा। ज़फ़र भाई उस वक्त ना एक नेटवर्क चलाते थे केबल का। सर। मैं शुरू से टीवी देखने का, फुटबॉल देखने का, क्रिकेट के तो सारे ही हमारा पाकिस्तान शौकीन है। आज अल्लाह ताला करे हम फाइनल में इंडिया को हराएं, बड़े हमारे बहन भाई दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे, और हमारे प्लेयर बड़े अच्छे हैं, इंशाल्लाह हम जीतेंगे। यह तो ज़िमनन बात आ गई। ज़फ़र भाई ने ना यहाँ केबल नेटवर्क बनाया हुआ था। सर। उन्होंने एमएससी फिजिक्स की हुई है। ज़फ़र जोया, जी सर। पूरा शहर उनको जानता है। सर मैं जानता हूँ। उनके वाले साहब टीचर थे, वो टीचर बनना चाहते थे, जॉब नहीं मिली ना, तो उन्होंने कहा कि जी उस वक्त नया केबल नेटवर्क का बड़ा चर्चा था, उन्होंने खुद केबल का काम सीखा, वो चैनल कैसे बनाते हैं, डिजिटल चैनल क्या होता है, ट्यूनिंग वगैरह क्या होती है। फिर जब इंटरनेट आया तो उनको पता चला कि अपना पाकिस्तान के घर घर में इंटरनेट की ज़रूरत होगी, वो इंटरनेट की तरफ आ गए। जी सर। और वो मुझे दावे से कहते हैं कि मैं जो मेरे दोस्त ज़फ़र भाई के दोस्त गए हैं मिडल ईस्ट, वो उनसे ज़्यादा कमा रहे हैं। सर। कोई नौकरी नहीं, अपनी स्किल का काम करते हैं। और जैसे आपने कहा बड़े लोगों को उन्होंने ट्रेन किया। जी सर। ऐसे ही आपकी भी मुलाकात है, मेरी भी मुलाकात है। सर। मेरा दोस्त है काशिफ, सर। ये हमारे घर में ज़फ़र भाई ने भी इंटरनेट का में कनेक्शन दिया हुआ है, काशिफ ने भी दिया हुआ है। सर। तो वो इंटरनेट के ज़रिए अल्लाह ताला उनको रिज़्क़ हलाल दे रहा है। आगे भी उन्होंने 100 बंदा रखा हुआ है। काशिफ ने पूरे हड़प्पे को नेट दिया हुआ है। जी सर। साहिवाल में उसने नेट दिया हुआ है। जी सर। तो हम जब डॉक्टर बने ना, वालिद साहब ने एक ही मेन वजह डॉक्टर बनने की बताई कि डॉक्टर को नौकरी ना भी मिले ना तो वो अपनी रोज़ी रोटी के लिए सरकारी नौकरी का या किसी प्राइवेट अस्पताल वाले का मोहताज नहीं है। वो कहते थे कि डॉक्टर कहीं क्लिनिक बना के बैठ जाए तो अल्लाह ताला उसको बड़ा रिस्क देता है। डॉक्टर तो एक फ़र्द है, और डॉक्टरी के 5-6 साल आपको तालीम पे लगते हैं, फिर आपको 4-5 साल FCPS सब करना पड़ता है। जी सर। IT तो मैंने देखा है, 9th का बच्चा है, जी सर। 7th का बच्चा है, जी सर। एक उसको पता चल गया कि सॉफ्टवेयर कैसे बनाना है। जी सर। वो अल्हम्दुलिल्लाह आपके मेरे तसव्वुर से ज़्यादा जी सर। अमीर है। जी सर। बिल्कुल। हमारे बड़े दोस्त हैं अफसर, जी सर। वो मुख्तलिफ महकमों में मुलाजमतें करते हैं, साथ वो वेब डेवलपर हैं। सर। अल्लाह ताला उनको बड़ा रिज़्क़ हलाल दे रहे हैं। जी सर। और उनके बच्चे जो हैं वो उनसे जो सवाल पूछो वो कहते हैं मैंने IT में जाना है। जी सर। तो मैं झंग का रहने वाला हूँ। साहिवाल भी झंग से काफ़ी बेहतर है, लेकिन झंग के लोग भी, अब हम एक ग्लोबल विलेज में रहते हैं। जिस ज़माने में हम थे हमें पता ही नहीं था कि डॉक्टर इंजीनियर के अलावा भी ऐसी फील्ड्स हैं जहाँ बड़ा रिस्क कमाया जा सकता है। जबकि लाहौर में, कराची में लोग बड़े वेल अवेयर थे।
जी सर। तो मैं अपनी जो आने वाले हमारे बच्चे जो हमें सुन रहे हैं, जिनका ताल्लुक नूर शाह से है, जिनका ताल्लुक कसोवाल से है, जिनका ताल्लुक गाज़ियाबाद से है, जिनका ताल्लुक किसी हमारे गांव से है, बेटा डॉक्टर, इंजीनियर, सीएसएस, पीएमएस बड़ी अच्छी चीज़ है, लेकिन आप मेरी बात लिख लें, आने वाले दौर में जिस आदमी को कंप्यूटर नहीं आएगा, ना उसके बच्चे कोई उसकी इज्जत करेंगे और ना ही मुआशरा कोई उसकी इज्जत करेगा। सर बिल्कुल। आप अपने बच्चों के साथ कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते। सर बिल्कुल सही। आपका हर बच्चा फेसबुक पे बैठा है, ट्विटर पे बैठा है, इंस्टाग्राम पे बैठा है, तो वो दौर गुजर गया है जब आप व्हाट्सएप के बगैर आपका दिन गुजर सकता था। तो बच्चों, आईटी में बड़ी बरकत है, आने वाला दौर आईटी का है, और अरफा करीम इसी मुल्क में पैदा हुई। जी सर। अल्लाह ताला ने उसको, वो अल्लाह ताला के पास चली गई, मगर इतनी छोटी सी उम्र में वो इतना अपना नाम बना गई। अभी भी मैं ऐसे बड़े वालिदैन को जानता हूँ जिनके घर जाओ तो उनका बेटा सोया होता है और वो बड़े फ़ख्र से बताते हैं, जी रात को आईटी का काम करता है, माशाल्लाह 6 लाख कमा रहा है, 10 लाख कमा रहा है। जी सर। वो इंटरनेशनल मार्केट के साथ इधर से कनेक्टेड है, वो फ्रीलांसर हैं। वो हमें भी उल्टा कहते हैं कि सर आप भी ये 2-4 काम कर लें, 4 पैसे आपको भी घर बैठे आ जाएंगे। जी सर। हर काम का अल्लाह ताला ने एक, हर जैसे इंसान का एक दौर है ना, आप हमेशा जवान नहीं रह सकते, ऐसे ही शायद हर शोबा हमेशा जवान नहीं रह सकता। अब आईटी पर जवानी है, जी सर। तो कुव्वत सारी जवानी में होती है। जो आदमी कुव्वत हासिल करना चाहता है, दुनिया के रिसोर्सेज से अपना हिस्सा लेना चाहता है, वो आईटी को कभी इग्नोर ना करे। जो हमारे बच्चे हाई स्कूल शुरू कर रहे हैं वो ज़रूर कंप्यूटर पढ़ें, जो मिडिल कर रहे हैं, मैट्रिक कर रहे हैं, इससे आगे निकल गए हैं। बल्कि जैसे हमारे ज़माने में मुझे याद है तलीम बालगा के स्कूल लगा करते थे, तो मैं तमाम बालिग हजरात को भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर चाहते हैं कि आपका पोता आपके पास आके बैठे, तो आप उसके दिलचस्पी की बात करेंगे तो वो आपके पास बैठेगा, और उसकी दिलचस्पी आईटी के थोड़े से नॉलेज के बगैर नामुमकिन है। बिल्कुल सर। आईटी में हम वकास आपको रिक्वेस्ट करेंगे, सर। जैसे माँ जी हमें उर्दू पढ़ाती है ना सर। और मैं इस्लामियात का लेक्चर देता हूँ, सर। आपने ना जो आप आईटी के कोर्सेज कराते हैं ना यूनिवर्सिटीज़ में, जी सर। आपने हमारे चैनल के थ्रू भी बच्चों को पढ़ाना है। सर ज़रूर। ये आपका सदका जारिया होगा। सर ज़रूर। कोई आदमी जंग के जबवाड़े में बैठा है, कोई आदमी नया लाहौर जो हमारा गोजरे वाला गांव में वहाँ बैठा है, कोई आदमी, मुझे एक दफ़ा एक लड़के ने K2 के नीचे खड़े होके फ़ोन किया, उसके पास कोई सेटेलाइट फ़ोन था, उसने कहा सर मैंने आपका कॉलम पढ़ा है, मुझे बड़ी खुशी हुई है। माशाल्लाह। आप यकीन करें, आपको पता है हम कॉलम के लिए कितनी मेहनत करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि वो सारी मेहनत ना किसी आड़े लग गई है। माशाल्लाह। तो जब आप कंप्यूटर सिखाएंगे तो कोई बच्चा जो गिलगित बल्तिस्तान में है, स्कूल नहीं जा सकता, जहाँ लैंड स्लाइडिंग की वजह से जिसका गांव दुनिया से कट गया, अभी फ्लड आया है, कितने हमारे बच्चे वो स्कूल नहीं आ सकेंगे, कॉलेज नहीं आ सकेंगे, वो कंप्यूटर सीखेंगे, आपका सदका जारिया होगा। सर। तो इंशाल्लाह कल या परसों से हम वकास को रिक्वेस्ट करेंगे हमें कंप्यूटर की बुनियादी तालीम देना शुरू करें। जी सर। आज वकास आपकी बहुत मेहरबानी। मेरी एक बात आप जाते जाते मज़ीद सुन लें, क्योंकि मैं 45 साल के ऊपर का आदमी, जितनी भी नसीहतें करें उसको थोड़ी लगती हैं। रिज़्क़ के हलाल कमाना बेहतरीन इबादत है, और आने वाले दौर में रिज़्क़ के हलाल और आईटी शायद एक ही सिक्के के दो रुख हों। हर बिजनेस जो है वो आईटी पे जा रहा है, हर स्कूल जो है वो आईटी पे जा रहा है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में, हमारे मुल्क में लोग कहते हैं हमने बच्चों को स्कूल नहीं भेजना, कॉलेज नहीं भेजना, ये घर बैठे ही ऑनलाइन पढ़ लेंगे। तो आप अभी से ऑनलाइन चीज़ों के साथ लाइन इन हो जाइए, लाइन पे आ जाइए, कंप्यूटर सीखिए। बदकिस्मती से हम टेक्नोलॉजी के उन चीज़ों पर बहस करते रहते हैं, जैसे हम किताबों में पढ़ते हैं कि जब लाउड स्पीकर आया, जब टाइपिंग मशीन आई, जब छापा खाना आया, तो बड़ी अजीब तरह की बहसें होती रहीं कि इनको इस्तेमाल करना भी है या नहीं करना। अब जो दीन फैल रहा है वो यूट्यूब की बरकत से फैल रहा है, फेसबुक की बरकत से फैल रहा है। उलमाए कराम बड़ी मेहनत कर रहे हैं और वो सोशल मीडिया पर नौजवानों को टारगेट कर रहे हैं, बड़ा ठीक कर रहे हैं। बिल्कुल। आप देखें डॉक्टर इसरार का चैनल है, मदूदी साहब की जमात का चैनल है, गामदी साहब का चैनल है। जी सर।
सर आपका चैनल है सर? हाँ जी, और लोग हैं, हर किसी का चैनल है। हम तो खैर बड़े बच्चे हैं, अभी इल्मी हिसाब से बच्चे हैं। वैसे तो हमारी उम्र ऐसी हो गई है कि जंग में कहते हैं कि थोड़े नाल दे जैनी मर गए। लेकिन अल्लाह ताला हर किसी को सेहतमंद ज़िंदगी दे। तो मैं भी आपके साथ सीखूंगा, वकास आपने हमें सिखाना है जी। सर तो जो लोग जहाँ भी हैं, मेरी आप सबसे दरख्वास्त है, अल्लाह ताला से तौफीक मांगते हुए आईटी सीखने के लिए इरादा करें। अल्लाह ताला आपके इरादे में बरकत डालेगा और अच्छा मवाद देखें, दीनी मवाद देखें। 360 इस्लाम 360 एक बड़ी अच्छी वेबसाइट है, और भी बहुत सी होंगी। जी सर। तो अल्लाह ना करे हम इसको गंदिया चीज़ें देखें, हम फजूल हरकतों में पड़े। तो आपका रिस्क आपके अब हाथ में है। जिस बच्चे के पास लैपटॉप है, जिस बच्चे के पास स्मार्टफोन है, वो ये गिला नहीं कर सकता जी सर। कि उसे रिस्क कमाने का मौका नहीं मिला। सर अल्लाह ताला ने आपको उस दौर में पैदा किया है जिस दौर में आप बड़ी मुताजियों से आज़ाद हो गए हैं। इल्म आपके हाथ में है। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। इंशाल्लाह एक आध दिन से हम बाकायदा ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।